अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। रोज़ मैं आपके एक पेशेंट के बारे में बता रही हूँ पिछले तकरीबन 2-3 ब्लॉग से। तो आज भी एक पेशेंट के बारे में बताऊँगी जो कि पुलिस लाइन से रजिस्टर्ड हुए हैं। उनका नाम, कुछ भी डिटेल हमें नहीं पता कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से नहीं, क्योंकि वो पुलिस लाइन्स वालों को भी नहीं पता। वो एक अननोन फाइल है, अननोन पेशेंट है जो कि एडमिट है, और वो इतने एग्रेसिव, इतने वॉयलेंट, इतना वो है कि उसको कुछ भी नहीं पता। उसे अपने पर्सनल हाइजीन का भी नहीं पता, उसे अपना नाम उसे पता ही नहीं है कि वो कहाँ का है। और उसके कोई भी सिबलिंग्स या उसके कोई भी रिलेटिव रिपोर्ट नहीं हुआ कि वो कहाँ से है, वो मुस्लिम भी है कि नहीं है। उसके बारे में ये बोला गया है कि पुलिस बता रही थी कि उसको जब अरेस्ट किया गया, जहाँ से वो मिला है, तो लोगों का कहना है कि इसने नाउज़ुबिल्लाह इसने कुरान पाक जो है वो जलाया। इसलिए अब ये भी नहीं पता, उसकी कोई भी सेंसेस काम नहीं करी। वो साइकोसिस में भी आता है, वो स्किज़ोफ्रेनिया में भी आता है, वो बाइपोलर डिसऑर्डर में भी आता है। मैं कहती हूँ कोई ऐसा डिसऑर्डर नहीं होगा इसमें वो बंदा ना आता हो। वो उसको अपनी पर्सनल हाइजीन, उसको कुछ भी नहीं है, उसको किसी चीज़ का कुछ नहीं पता। स्पीसीज ने तो उसके अंदर है, पैरानॉइड आइडियाज़ हैं, फिर अनकॉन्शियस है और ट्रबल थिंकिंग है। वो एक लम्हे में हलूसी से बोलता रहता है, वो कभी भी वो चुप नहीं करता। उसको इवन के कोई उसकी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन उसकी नहीं है। उसको डिक्लाइन, उसकी सेल्फ मतलब बिल्कुल कह लें कि आप सेल्फ केयर डिक्लाइन है, उसको कुछ नहीं पता। ना उसे यूरिन का पता है, ना उसे यूरिया का पता है, कुछ भी नहीं। वो बेड पे ऊपर ही लगा रहता है, इसलिए उसे पैम्पर लगाना पड़ता है। तो उसे वार्ड में रखने के लिए बहुत वायलेंट पेशेंट है वो। अब उसकी कोई भी साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं हो सकती, क्योंकि उसका वायलेंस ही कम नहीं होता। वो हर वक्त बोलता रहता है, और इसके अलावा उसे गुस्सा आता रहता है, चीज़ें उठा उठा के फेंकता रहता है। इवन के बेड पे खड़ा हो जाता है, कभी नमाज़ पढ़ने लग जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी वो फर्श पे लेटने लग जाता है। उसको इवन के ECT भी लग चुकी हैं, इसके बावजूद तकरीबन 16 ECT उसको लगाई जा चुकी हैं। इसके बावजूद वो पेशेंट रिकवरी में नहीं आ रहा। और कभी ये बाइपोलर का भी अगर बोला जाए ना, अगर साइकोसिस का भी बोला जाए, बाइपोलर कभी कभी क्या इसमें पैरानॉइड फेज़ होता है, क्यूट फेज़ होता है। अब वो पैरानॉइड और क्यूट फेज़ से तो निकल चुका है, तो थर्ड फेज़ होता है, वो रिकवरी फेज़ होता है। रिकवरी में तो वो आ ही नहीं रहा, रिकवरी में तो वो नहीं आ रहा। और जैसे अब लोगों का कहना है कि भाई इसने कुरान पाक जलाया था, तो अब कौन सा कब जलाया था, किस एज में जलाया था, उसको ये सिम्टम्स कब से हैं, क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसलिए उसको अभी फ़िलहाल तो सिर्फ मेडिकेशन ही मिल रही हैं, और उस पेशेंट का कुछ नहीं बन रहा। अब ऐसे समझ में नहीं आ, लोगों ने ये अपने पास से बातें, अगर कोई भी पर्सन सोशली देखा जाए या ऐसे रिपोर्ट कर रहा है इर्द गिर्द से, या पुलिस के पास उसके बारे में सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, किसी ने सच, वो पुलिस भी ये बात बोली किसी ने सच बताया है या झूठ बताया है, ये भी नहीं पता। क्योंकि अब उसे अदालत में पेश करना है, तो उसके अब मेंटल कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि वो लोग उसे पेश करें, तो फिर अदालत ने उसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो अब क्योंकि ऐसे मेंटल डिसेबल पर्सन पे केस नहीं होता, तो अब यही बात जो है वो इसलिए वो यहाँ पे लेके आए कि शायद इसमें कोई रिकवरी है, शायद ये बता सके कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, इसने क्या किया था ऐसा। उसमें कोई भी रिकवरी नहीं आ रही। हम बात भी करने की कोशिश करें, उसके पास थोड़ा सा गुजरे भी, तो वो साथ में ही वायलेंट हो जाता है। प्लेट उसके हाथ में हो कोई, या उसके पानी पीने के लिए गिलास दिया हुआ, वो दे के वो छाल के मारता है। उसकी ये वाली आदतें हैं। अब सोशली देखा जाए तो अगर उसने ऐसा कुछ किया था, या उसके साथ कुछ और हादसा हुआ था, लोगों ने या सोशली उसे रिजेक्ट कर दिया, या लोग उसे पसंद नहीं करते थे, या फिर वो ऐसे ही जैसे मतलब उमूमन बेगर्स फिर रहे होते हैं, या आमतौर पे लोग ऐसे ही होते हैं, लोग घरों से निकाल देते हैं ऐसे पेशेंट को कि जो बंदा थोड़ा सा डिसेबल होता है उसका इलाज कराते नहीं हैं, उसे अपनी मतलब नदामत समझती हैं या ऐसा कुछ भी समझती हैं। तो ऐसे आप अपने किसी भी कोई ऐसा फैमिली मेम्बर आपका होता है या कुछ होता है, उसको ऐसे सोशली एलिमिनेट मत किया करें, उसका इलाज कराया करें। और इलाज नामुमकिन थोड़ी है, इलाज मुमकिन है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। अब वो कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो वो बिलोंग करता होगा ना। अब उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस बात की भी सच्चाई का नहीं पता कि उसने ऐसा किया था या नहीं किया था। अब वो कहाँ से बिलोंग करता है, यहाँ पे आके पकड़ा गया है, या ये भी कोई किसी को इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसा कोई भी पर्सन हो, कुछ कहीं से भी किसी ने अब कोई उड़ती हुई फौज के बारे में बोल दिया या ऐसा कुछ भी है, ये एक बड़ा रिलीजियस मसला बन गया कि भाई अब मतलब उसने ऐसा किया था। ऐसे को तो फिर वो अगर ये लोग छोड़ भी देंगे, वो भाई रहेगा भी, तो लोग उसे जीने नहीं देंगे, लोग उसे वैसे ही अबैंडन कर देंगे। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे पर्सनस के साथ जो है वो थोड़ा सा एम्पैथी वाला सलूक रखा जाए, इनको थोड़ी सी बेहतर जगह पे रखा जाए। इनको थोड़े सा ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है कि उसमें कोई बेहतरी आए, पर अभी तक कोई बेहतरी नहीं आई है।
तो सोशली इन लोगों को धुतकारा ना जाए कि भाई आप मतलब आप यहाँ से चले जाएं, मतलब अगर वो आपकी प्लेस पे आप ही गए हैं तो अबेंडनली अपने आहिस्ता आहिस्ता पेरेंटली तो आप उसे थोड़ा बहुत एम्पैथी देते हुए आप उन्हें जो है वो भेज सकते हैं कि भाई आप यहाँ से चले जाएं, या फिर आपको अगर रवैया जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए ताकि वो बंदा वायलेंट ना हो आपके साथ। तो थोड़ा सा आप ये भी देखा करें कि इर्द गिर्द से अपने आप ऐसे ही या ये कह दिया करें कि भाई इस बंदे को ये भी मसला था या ये भी मसला था, या ऐसे पैराडोमस फेस भी होता है, क्यूट फेस भी होता है, मगर उस बंदे का समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन से वाले फेस पे स्टैंड कर रहा है स्टैंड, जो कि वो रिकवरी की साइड नहीं आ रहा। उसमें स्किज़ोफ्रेनिया हेलुसिनेशन बोलता रहता है, मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है ऐसे ऐसे हाथों के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे अगर किसी लोगों को देखें तो पागल पे बेजा इल्ज़ाम भी मत लगाया करें, उसे ये भी मत बोला करें कि ये पागल है। लोग बोल देते हैं कि इस पागल पे ये इल्ज़ाम है, इसने ये जलाया था, इसने ऐसा किया था। फिर कुछ लोग उसके बारे में खुद से ही अफवाहें उधर थाने में वो बता रहे थे कि जेल में लोग भाई इसने किसी के साथ कोई मिसहैप किया है या इसके साथ किसी के साथ कुछ ऐसा रवैया रखा है। ये अपने पास से भी बातें लोग बनाने लग जाते हैं, अपने पास से बातें बनाना छोड़ दें। तो ऐसे लोगों को जो है वो नहीं तो हॉस्पिटल के अलावा मेंटल अजाइलम्स हैं, आप उधर ले जाएं या उधर छोड़ दें, बजाय ये कि ये सोचा जाए कि ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। इनकी भी बेहतरी की जा सकती है। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।